कि आवर्तकाल घटने और बढ़ने का क्या मतलब होता है। आवर्तकाल घटने और बढ़ने का क्या मतलब होता है। मान लीजिए कि ये घड़ी है, हम कह रहे हैं इसका आवर्तकाल अनंत है, मतलब घड़ी बंद है, रुकी हुई है। अब अगर आवर्तकाल घट जाए, चीजों को समझिए, आवर्तकाल क्या हो जाए, घट जाए। आवर्तकाल अगर घट जाएगा तो घड़ी स्लो होगी कि फास्ट होगी। आवर्तकाल घटने का मतलब चलिए बता रहे हैं, पहले 5 सेकंड था, अब घट गया 4 सेकंड हो गया, ऐसे समझिए। तो 4 सेकंड हो गया, इसका यह मतलब हुआ कि अब पूरा एक चक्कर ये 4 सेकंड में लगा लेगी। पहले 5 सेकंड में लगाती थी, अब कितना, 4 सेकंड में लगा लेगी। तो घड़ी स्लो होगी कि फास्ट होगी, घड़ी फास्ट। सर्कुलर मोशन का यह तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सीखेंगे एंगुलर वेलोसिटी के बारे में और उससे उस पर आधारित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग घटनाएं जो आपको अच्छा लगेगा। आइए बात करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि कोई भी वस्तु है, कोई भी बॉडी है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन में कर रही है तो उसका भी एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो उसी के कुछ क्वेश्चन और हैं, पहले उसको करके देख लेते हैं, फिर इस पे हम बात करेंगे। जो वाई एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ये एंगल है 53 डिग्री। ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ, ऑब्जर्वर पॉइंट ए पे बैठा हुआ है और ये पॉइंट पी है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। हमसे कहा क्या जा रहा है, हमसे ये कहा जा रहा है कि यहां से जो बंदा इसको देख रहा है वो इसका एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग कितना उसको लगेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ बॉडी मूव्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ओमेगा पीओ, आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में, ओमेगा पीओ अगर लिखा है तो मतलब क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, या आप ऐसे कहें कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी सीन बाय ओ। आप यहां खड़े हुए हैं और इसको देख रहे हैं ये कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, किधर जा रहा है ये। इसके कैलकुलेशन के लिए आपको हमने क्या कहा था कि सबसे पहले ये वेलोसिटी है ना, ये क्या है, इसको भी मान लेते हैं। वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, एक चीज हमको चाहिए। दूसरा क्या चाहिए कि जहां से हम देख रहे हैं वो डिस्टेंस चाहिए, मतलब कि हमको ओपी चाहिए। ओपी दिया हुआ है, ये दिया है 4 मीटर। अब क्या करें हम, हमको क्या चाहिए कि इसके परपेंडिकुलर वी की वेलोसिटी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें, इसको अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये एंगल कितना हुआ 53, तो ये एंगल कितना हुआ 37। यहां तक ठीक है, 53 और 37। क्यों 37 हुआ, पूरा 90 है। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 होता है। तो 90 माइनस 53, 37 हुआ। अब देखिए इसके, ये इस वेग के, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हमको करने हैं। पहला किधर होगा, ये इधर होगा, ये आया आपका v cos 37, और इसके परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी हमको मिली, ये बना हमको v sin 37। मतलब क्या हुआ, देखें ओपी के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी बनी वो बनी vt, कितना बना v sin 37। तो v कितना दिया 5 और sin 37 3/5। आपको हमने कई बार कहा कि ये वाला ट्राइंगल आप याद रखें 37। देखिए 3 के सामने 3, फिर ये 4 और ये 5। sin 37 लंबा टेकट 3/5, 5 से कैंसिल हो गया, ये आया 3 मीटर पर सेकेंड। यहां तक ठीक है। अब हम निकाल लेंगे ओमेगा पीओ बराबर v परपेंडिकुलर बाई ओपी, मतलब डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। तो v परपेंडिकुलर कितना 3 और ओपी कितना 4 रेडियन पर सेकेंड। कितना आसान है, लेकिन आप इसको देख के घबरा जाते हैं, क्या करें, ठीक है। एक तो ये बन गया। अब इसी में हम कुछ कंडीशन लगाते हैं, जैसे इस यहां पे आप क्या थे, यहां पे आप खड़े हुए। एक चीज और इसमें देखें, कभी कभी पूछता है कि ये जो ओमेगा आया है ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं। देखो घड़ी की सुई कैसे चलती है, ऐसे चलती है, बाएं से दाएं। तो अगर इस दिशा में कोई चल रहा है तो वो क्लॉकवाइज कहलाएगा, और अगर इसके उल्टा जा रहे हैं, जैसे घड़ी चल रही है उसके उल्टा जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब आप यहां देखें, यहां आप खड़े हुए हैं, ये ऐसे घूमेगा, तो ये क्या हो गया, ओमेगा इतना एंटी क्लॉकवाइज। तो कभी कभी इसको भी पूछ लेता है कि क्लॉकवाइज चलेगा या एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो इससे आप पता कर लेंगे। देखिए किधर घुमाना चाह रहा है, ऐसे घुमाना चाह रहा है ना, किसको, ओपी को। ओपी को किधर घुमाना चाह रहा है, ऐसे घुमाना चाह रहा है, तो ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज।
ऑब्जर्वर मूव्स, अभी तक जितना आपने पढ़ा उसमें क्या था कि ऑब्जर्वर रुका हुआ था। ऑब्जर्वर का मतलब जो देख रहा है, जिसके सापेक्ष आप निकाल रहे हैं वो रुका हुआ है। लेकिन अब क्या करेंगे हम, अब हम वो चीज करेंगे कि ऑब्जर्वर को भी मूव कराएंगे, मतलब जो बंदा देख रहा है उसको भी हम चलाएंगे। चलिए ठीक है, मान लीजिए कि दो बंदे हैं ऐसे, ठीक, एक इधर चल रहा है और एक, ठीक है, ये मान लीजिए जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर और ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से नीचे। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं 10 मीटर। सवाल समझ में आया? दो बंदे हैं ए और बी, ए इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से और ये इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू बी ये लिख लेते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाई ए, चाहे ऐसे कह लें या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है उसको हम क्या करते हैं, उसको रेस्ट पे मान लेते हैं। ठीक है, किस पे मान लेते हैं, रेस्ट पे मान लेते हैं। तो चलिए देखिए, इसको हमने रेस्ट पे माना तो इसकी वेलोसिटी इस पे उल्टा करके चिपका दो। ठीक है, तो v परपेंडिकुलर है ही, देखिए इस लाइन, इसी लाइन के परपेंडिकुलर ये भी है और ये भी है। तो हम क्या करेंगे, b परपेंडिकुलर निकालते हैं, कितना मिलेगा हमको, इसके सापेक्ष निकाल रहे हैं ना, तो इसकी वेलोसिटी उल्टा करके इसको दे दो। तो 3 + 4 कितना हो गया, 7 मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये ऐसे बना, ये हो गया 7 मीटर पर सेकंड, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया 10। तो ओमेगा बी ए ये कितना होगा, देखिए बी परपेंडिकुलर 7 और दोनों के बीच की दूरी 10, मतलब 0.7 रेडियन पर सेकंड। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखिए ये किधर घुमाना चाह रहा है, ए बी को किधर घुमाना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। अब इसी में मान लीजिए हमको निकालना डब्ल्यू ए बी, मतलब अब ये देख रहा है, कौन वाला देख रहा है, बी वाला देख रहा है। तो जब बी वाला देखेगा इसकी वेलोसिटी उल्टा करके इसको चिपका दो, तो ये किधर हो गया, 7 हो गया, किधर इसको चिपका दिया तो कितना हो गया, 7 हो गया, इसको उल्टा करके इसको दिया 7 हो गया। दूरी कितनी है, 10, 0.7 रेडियन पर सेकेंड। क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखो ये देखेगा तो किधर घुमाएगा, इधर घुमाएगा ना, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। ये तो सीधा सीधा था। अब इसी में हम ये कर लेंगे कि दोनों ऑब्जर्वर किसी एंगल पे, देखिए दो बंदे हैं जिनके बीच की दूरी 10 मीटर है, एक हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री पे 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है और दूसरा वर्टिकल से 37 डिग्री पे 5 मीटर पर सेकंड के वेग से इधर जा रहा है। कह क्या रहा है हमसे, डब्ल्यू बी ए, मतलब कोणीय वेग बी का सीन बाई ए। तो क्या करेंगे, हमने आपको क्या बताया, अब जब एंगल पे दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले कंपोनेंट करो, किसके, वेग के। अब यहां कंपोनेंट करके हम देखते हैं, देखिए ये वाला हुआ 10 साइन 53 और हॉरिजॉन्टल वाला हुआ 10 कॉस 53। इधर देखें इस साइड में कितना हुआ, ये वेग है ना, तो ये किसका, इधर एक इधर, तो ये आपका हो गया 10 कॉस 37 और इधर हो गया 10 नहीं 5 होगा, ये 5 है ना, 5 cos 37 और यह हो गया 5 sin 37, इस तरह का बना। अब देखें हमको क्या करना, हॉरिजॉन्टल वाला छोड़ देना क्योंकि ये इसको घुमा नहीं रहा, घुमा कौन रहा, वर्टिकल वाला घुमा रहा, ऊपर या नीचे वाला। तो 10 sin 53, sin 53 का मान 53, ये 3, ये 4, ये 5, तो 10 sin 53 देखें, 10 sin 53, sin 53 लंबटे कर 4/5 और ये कितना है 5 cos 37 आधार बटे का 4/5, तो कितना बना, यह आपका बना 8 और यह आपका बना 4। अब देखिए ये पहले की तरह बन गया, नहीं बन गया, पहले की तरह बन गया। अब किसको रेस्ट पे मानना है, ए को, रेस्ट पे किसको मानना है, ए को। ए को जब रेस्ट पे मानेंगे तो इसकी वेलोसिटी उल्टा करके इस पे चिपका देना है आपको। तो ये आपका हो गया 12, दूरी कितनी
10, तो डब्लू बी ए परपेंडिकुलर वेलोसिटी 12, बीच की दूरी 10, 1.2 रेडियन पर सेकेंड। अब दूसरा ये इसमें आता है कि क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखें आप, यहां आप रुके तो ये किधर घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसलिए आप सीख लें कि जब आपको हम टॉर्क पढ़ाएंगे बलाघूर्ण, उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो दोनों आप देख चुके हैं, जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो, जब ऑब्जर्वर मोशन में हो, और ऑब्जर्वर सीधा मूव कर रहा हो या किसी एंगल पे मूव कर रहा हो, इतनी चीजें हमारी समझ में आ गई। अब आइए, अब देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। एंगुलर कह रहा है एक गेंद है जो 10√2 मीटर पर सेकंड के वेग से 36 से 45 अंश के कोण पर फेंकी जाती है, महत्तम ऊंचाई पर प्रोजेक्शन पॉइंट के सापेक्ष ओमेगा कितना होगा। सवाल को समझ पाए? कह रहा है, क्या कह रहा है कि कोई गेंद है जो ऐसे फेंकी गई, कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे, कितने वेग से, 10√2। तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे हो, बिंदु P मान लेते हैं इसको, जब वो मैक्सिमम हाइट पे हो तो इस प्रोजेक्शन पॉइंट से उसका कोणीय वेग कितना होगा। मतलब क्या होगा कि यहां से देखने पे हमको क्या लगेगा कि किस ओर रोटेट हो रहा है, यह हमको पता करना है। तो कुछ चीजें प्रोजेक्टाइल मोशन में आप जानते होंगे। मान लीजिए, देखिए इस पे वेलोसिटी कितनी होगी, यू का, अगर यू से फेंका गया तो क्षैतिज वेग हमेशा बराबर होता है, पूरे प्रोजेक्शन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इक्वल होती है। तो ये कितना आ गया, 10, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। अब हमको देखिए, इस पे हमको दो चाहिए, एक तो इसको हम मिला दें, ये दूरी हमको चाहिए ओपी, और दूसरा इस पॉइंट पे इस दूरी के परपेंडिकुलर हमको वेलोसिटी चाहिए। अगर ये हमको मिल गया तो काम हमारा बन जाएगा। चलें इसी को करके देखते हैं। इसको अगर हम ऐसे मिला दें यहां से भी, और इस कोण को हम अल्फा मान लें, इसको हम बीटा मान लें, तो प्रोजेक्टाइल वाले मोशन में हमने देखा था कि tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर tan थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो देखिए जब मैक्सिमम हाइट पे होगा तो अल्फा और बीटा बराबर होगा। तो 2 tan अल्फा, प्रोजेक्शन एंगल कितना, tan 45, तो tan अल्फा बराबर हो गया 1/2। हमको ये कोण मिल गया, ठीक है। मैक्सिमम हाइट हमको ये मिल जाए तो ये दूरी हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट निकाल लें, h कितना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। यू कितना, 10√2, 10 गुणे 10 गुणे 2, 1/2, कैलकुलेशन आप कर लीजिए। तो ये कुल मिला के आया आपका 5 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई, 5 मीटर। हाइट कितनी आ गई, 5 मीटर आ गई, ठीक है। तो एक फार्मूला आपको और बताया था, R बराबर 4h काट अल्फा। इससे रेंज निकालेंगे, तो इससे रेंज निकालेंगे आप, h कितना आया है 5 और अल्फा हो गया 1, तो 20। तो रेंज आपकी आ गई 20, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 10। यहां तक समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ो, 10 हो गया, तो ये कितना हुआ, पाइथागोरस से निकाल लें। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस से निकाल लें आप। तो ये हो गया ओपी बराबर 10 का वर्ग 100 और 5 का वर्ग 25, ये हो गया 125। 125 का वर्गमूल लिखेंगे, आएगा 5√5। तो हमको ये लंबाई मिल गई, ओपी मिल गई, ठीक है। अल्फा हमने क्यों निकाला, उसके लिए हम आपको बता दें। देखिए यहां से भी अल्फा निकाल सकते थे, ये 5 है तो ये 10 होगा, ऐसे भी निकाल लेंगे, चाहे ऐसे निकाल लो, इधर से भी आप कर सकते हैं। अब देखें हम इसको हम बढ़ा दें इधर, तो ये एंगल कितना हुआ, ये भी अल्फा हुआ, कितना हो गया अल्फा, और ये 10 है, कितना है 10। इस लाइन के देखिए, इसके दो कंपोनेंट करेंगे तो ये आएगा 10 cos अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर ये होगा 10 sin अल्फा। ओमेगा हमको कितना मिलेगा, ओमेगा अब हमको मिल गया, ओमेगा P विथ रिस्पेक्ट टू O, बी परपेंडिकुलर 10 sin अल्फा बटे दूरी OP 5√5। अब आप कहेंगे हमको अल्फा कहां से मिलेगा, साइन अल्फा। देखिए इस ट्रायंगल में आप देखें, ये अल्फा है तो tan अल्फा 1/2, तो यह हो गया √5। तो साइन अल्फा कितना बना, लंब बटे का 1/√5 बटे 5√5। इसी को आपको हल कर लेना,
ये नीचे आया तो √5 गुणे √5 ये हो गया 5, और ये हो गया 5, और ये भी हो गया 5, तो 10/25 कह लो, या इसको 2 से काट दो, 5 दूनी 10, 0.4 पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या होगा इसका बताइए आप, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? देखिए यहां से आप देखें ये ओपी को किधर घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, तो क्लॉकवाइज होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी यहां से कितना, अब कहीं से भी आप देख लें, क्या करें आप, कहीं से भी आप देख लें, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में वो क्या करता, कह देता ओमेगा ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एम। इसी में देख लेते हैं, ओमेगा ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एम, मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्वर यहां खड़ा हो गया, आप यहां खड़े हो गए और यहां से इसको देख रहे हैं, तो ये किधर घूमता हुआ आपको दिखेगा और कितने वेग से दिखेगा, यही ना। अब देखें इस लाइन के परपेंडिकुलर, अब हमको इसको नहीं देखना, हमको इस लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेनी है, जो कि ये 10 है, 10 बटे दूरी, ये वाली दूरी 5, कितना आया 2 रेडियन पर सेकेंड। तो वो कहीं से भी पूछे आप निकाल लेंगे, कहीं से भी पूछे आप निकाल लेंगे। हम कह रहे हैं वो यहां से पूछे, यहां से खींच दीजिए, फिर इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेगा कैसे, इस एंगल को हमको पता करना पड़ेगा, इसको पता करके फिर कंपोनेंट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और प्रोजेक्टाइल का देख लेते हैं, पी मान लेते हैं, कह क्या रहा है कि जब वो हिट कर रहा है, ग्राउंड को हिट कर रहा है, तब ओ के रिस्पेक्ट में इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, कब, जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा हो। एक चीज आप प्रोजेक्टाइल में जानते हैं कि जब वैक्यूम हो या एयर ना हो तो जितनी वेलोसिटी से फेंकी जाती है उतना ही वेलोसिटी से हिट करता है, एक चीज। दूसरी चीज, जिस एंगल से फेंका जाता है उसी एंगल से हिट भी करता है, तो ये एंगल आपका हो गया 30 डिग्री। वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या चाहिए, ओ के रिस्पेक्ट में पी का एंगुलर वेलोसिटी हमको निकालना है, हमको क्या चाहिए ओपी, क्या चाहिए हमको ओपी। ओपी कैसे मिलेगा हमको, रेंज, इसकी रेंज हमको निकाले, तो रेंज आर बराबर क्या होता, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी 10 गुणे 10, साइन 2 अल्फा तो साइन 60 हो गया, साइन 60 का मान हो गया √3/2, और जी का मान कितना 10, काटा पीटी कर लीजिए, ये हो गया 5√3 मीटर। रेंज हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, देखें इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आप करेंगे, तो एक इधर जाएगा 10 cos 30, एक इधर आएगा 10 sin 30। अब देखिए ओपी के ये परपेंडिकुलर है, तो हमको अब ओमेगा पी ओ, इसको समझ रहे हैं ना कैसे लिखा जाता है, ओमेगा आप पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, जिससा जहां से आप देख रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में आप लेंगे, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी 10 sin 30 बटे दूरी 5√3, 5√3। अब साइन 30 का मान रख दीजिए, साइन 30 का मान 1/2 और 5√3, 2 2 5 10, 5 5 से कट गया, कितना आया 1/√3 रेडियन पर सेकेंड। अब आपसे पूछे ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप यहां खड़े होकर देखें ये ओपी को किस डायरेक्शन में किधर घुमा रहा है, ऐसे ना घूमेगा ये, तो ये क्या हो गया क्लॉकवाइज, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्लॉकवाइज है। प्रोजेक्टाइल में भी इसका यूज होता है, उसको आपने देख लिया। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, कब होंगे, समझ पाए इसको, कि दो ग्रह हैं जो किसी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, वो पूछ रहा है कि फिर दोनों एक सीध में कब होंगे। मान लीजिए दो ग्रह, दोनों की सर्कुलर ऑर्बिट अलग अलग, एक ये है एक ये ए है ये बी है, ठीक। अब इसमें देखिए दो कंडीशन बनती है, एक ही में दोनों हम आपको करके बता देते हैं। पहला, जब दोनों एक ही दिशा में चक्कर लगा रहे हैं, चल रहे हो, जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो। अब अभी दूसरा करेंगे जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हो। ए वाला कितना लगा रहा, देखिए कौन ज्यादा टाइम लेगा, जो दूर होगा वो ज्यादा लेगा, तो ये 10 वाला है और ये 6 वाला है, ठीक। दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, ये भी इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है। तो अब पहले वाले में हमने आपको बताया था क्या, कि अगर दोनों मूव कर रहे हो, एक इधर कर रहा था एक इधर कर रहा था, तो हमने यहां क्या कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया था, ओमेगा रिलेटिव का, ओमेगा सापेक्ष का हमने यूज किया था। तो यहां भी आप देखें ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बटे टी,
या आपको इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि ओमेगा बराबर 2π/t। टी क्या है? आवर्तकाल है। आवर्तकाल भी बताया था कि एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। यह बन गया, तो टी यहां से निकाल लें आप। टी बराबर क्या हुआ? 2π/ओमेगा। इतना समझ में आया आपके? ठीक। अच्छा, अब हमको क्या चाहिए? जब दोनों मूव कर रहे हैं तो हमको ओमेगा रिलेटिव चाहिए। ओमेगा रिलेटिव चाहिए। आगे आए आप देखें, तो इसका ओमेगा कितना होगा? 6 वाले का। 6 वाले का ओमेगा बराबर होगा 2π/t1 या टी भी लिख लीजिए। ठीक, तो टी भी कितना है? टी भी 6 घंटे है। 6 माइनस, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी घटेगी। ठीक है, और बी वाला कितना होगा? 2π/ कितने में चक्कर लगाता है? 10 10। इसी को आपको सॉल्व कर लेना। देखिए 2π यहां, 2π यहां, 2π यहां से कैंसिल हो गया। अब आप फ्रैक्शन सॉल्व करना जानते हैं, तो ये हो गया 6 × 10/10 में से 6 घटाओ, ये हो गया 60, ये हो गया 4, ये हो गया 15। 15 घंटे के बाद ये दोनों एक सीध में फिर होंगे। दोनों एक सीध में फिर होंगे। समझ गए? ठीक। अब मान लीजिए इसी में क्या होता कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। जब दोनों विपरीत दिशा में हो, जब दोनों विपरीत दिशा में हो, ठीक, तब क्या होगा? तब ये होगा कि जो आपने घटाया था उसको आप जोड़ देंगे और कुछ नहीं करेंगे। कितना हो गया? ऊपर 60 नीचे 16, ऊपर 60 नीचे 16, तो 4 से भाग कर दें। 15 चौक को 60, 4 चौक 16। 15/4 घंटे के बाद, 15/4 घंटे के बाद फिर वो दोनों एक सीध में होंगे। हम रेखीय वेग और कोणीय वेग को मिला करके क्वेश्चन कुछ करेंगे। क्वेश्चन है, एक घड़ी की सुई की लंबाइयां 2, 3 और 5 मीटर हैं। उनके नोक के कोणीय और रेखीय वेग क्या होंगे? अब देखें, इसमें कोई एक ही सुई दी जा सकती है, तीनों दे सकते हैं, 4 तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो अब इसमें कुछ उसने लिखा नहीं। हालांकि किताबों में आपको मिलेगा कि घड़ी में सेकंड वाली, मिनट वाली और घंटे वाली सुई की लंबाई इतनी 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 है। अब आप हमको बताएं कि इन तीनों में कौन सी सुई की लंबाई सेकंड वाली है? देखिए सेकंड वाली सुई की लंबाई, सेकंड वाली की लंबाई सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा कौन सा है? 5। ये 5 मीटर होगा। फिर उससे छोटी मिनट वाली होती है, 3 मीटर हुआ। फिर सबसे छोटी घंटे वाली होती है, 2 मीटर। लंबाई आपको मिल गई। अब ओमेगा की बात करते हैं। देखें ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π/t। तो सेकंड वाली, पहले सेकंड वाली की बात करते हैं। तो सेकंड वाली सुई देखें, मान लीजिए 12 पे है, तो आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो सेकंड वाली सुई एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 60 सेकंड में। 60 सेकंड हो गया। घंटे वाली, मिनट वाली सुई 60 मिनट या 1 घंटा, और घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो तीनों के आपको आवर्तकाल मिल गया, तो हमको ओमेगा मिल जाएगा। हम किसी एक का बताएंगे, हम सेकंड वाले का बता दे रहे हैं। देखिए मिनट दिया ना, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 सेकंड आएगा। फिर 12 घंटे को मिनट में बदलेंगे, सेकंड में बदलेंगे। ठीक है, तो ओमेगा सेकंड वाला कितना हुआ? 2π/ आवर्तकाल सेकंड वाली सुई का 60 सेकंड। तो ये आ गया आपका π/30 रेडियन पर सेकंड। अब हम इसका रेखीय वेग निकाल लें। वी_s किसका? सिरे का। तो जब सिरे का रेखीय वेग लेंगे तो पूरी लंबाई हमको लेनी पड़ेगी ना, पूरी लंबाई। तो v बराबर क्या होता? r ओमेगा। तो जितनी सुई की लंबाई है उतनी उसकी रेडियस होगी। तो r कितना? 5 मीटर। ओमेगा कितना? π/30। 5 से काट दीजिए, 5 36, यह हो गया π/6 मीटर पर सेकंड। ऐसे आप मिनट वाला निकाल लीजिएगा और ऐसे आप घंटे वाला निकाल लीजिएगा। तो अब समझ में आया, इसमें कुछ दिया नहीं है, खाली लंबाई दी हुई है और उसके नोक के कोणीय वेग, रेखीय वेग निकाल सकते हैं आप। इसी सवाल को कभी कभी वैसे दे देता है कि एक घड़ी की सुई, खाली सेकंड वाला दे दिया और कहा उसके सिरे पे एक कीड़ा बैठा हुआ है या एक इंसेक्ट बैठा हुआ है, वो घूम रहा है,
तो उसके नोक के या कीड़े का रेखीय वेग कितना होगा, उसका कोणीय वेग कितना होगा, ठीक है। इसी में वो पंखा बना के कर सकता है कि एक पंखा है जो चल रहा है, उसका आवर्तकाल दे देगा या आरपीएम दे देगा, राउंड पर मिनट, तो आपको निकाल लेना है आवर्तकाल, ठीक है। या आवर्तकाल ना निकालें तो फ्रीक्वेंसी निकाल के काम आपका बन सकता है ओमेगा बराबर 2 पाई एन से। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग करके उसके बाद इसको बाइंड अप करते हैं, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखिए सवाल को ध्यान से पढ़िए। एक घड़ी 24 घंटे में 2 बार सही समय बताती है, या उसकी सुई की लंबाइयां 4 मीटर, 5 मीटर और 10 मीटर हो, तो नोक पर बैठे कीड़े का रेखीय वेग क्या होगा। तो देखिए जो सबसे बड़ा है वो सेकंड वाला होगा, क्योंकि सेकंड वाली सुई की लंबाई सबसे ज्यादा होती है, फिर उससे छोटी मिनट वाली होती है, और सबसे छोटी घंटे वाली होती है, ठीक। आवर्तकाल कितना सेकंड वाले का, 60 सेकंड, 60 मिनट और 12 घंटा। इतना आप अभी पिछले वाले में कर लिए हैं, ठीक। तो इसको आप निकाल सकते हैं, आपको मेहनत करेंगे और निकाल लेंगे, फिर जब आप आंसर चेक करेंगे तो आपका आंसर नहीं आ रहा होगा, फिर कहां गलती है, कहां कॉन्सेप्ट में आपके मिसमैच है। देखिए सवाल को सही से पढ़िए, कितना आएगा आप पट से निकाल देंगे, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी पाई बाई 30 निकालेंगे ना इतना। लेकिन आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से क्यों पढ़ने कह रहे हैं, ये घड़ी 24 घंटे में 2 बार सही समय बताती है, मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि घड़ी बंद है, मतलब क्या हुआ, घड़ी बंद है। अगर कोई घड़ी बंद है तब भी वो 24 घंटे में 2 बार सही समय बताएगी, तो घड़ी बंद रुकी हुई है, ओमेगा कितना होगा, 0। जब कोई चीज चल ही नहीं रही है तो ओमेगा कितना होगा, 0 होगा। तो रेखीय वेग कितना होगा, 0, बी बराबर आर ओमेगा से। अब एक चीज जो आपके समझने की ये थी कि 24 घंटे में 2 बार सही समय बताती है, मतलब घड़ी बंद है। अब इसमें अगर वो आवर्तकाल पूछ लेता है, क्या पूछ लेता, आवर्तकाल, तो क्या बताएंगे आप। सेकंड वाले का आप पट से बता देंगे 60 सेकंड, मिनट, घंटा। देखो हम बार बार यही कहते हैं ना कि रटिए ना, कॉन्सेप्ट को समझिए। तो किसका आवर्तकाल, सेकंड वाले का पूछा। कोई चीज अगर रुकी हुई है, आपसे वो पूछ रहा है, मान लीजिए आप यहां रुके हुए हैं और हम आपसे कह रहे हैं कि आप एक चक्कर कितने समय में लगाएंगे। तो अगर आप रुके हैं, चल ही नहीं रहे हैं, तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो समय बहुत ज्यादा का मतलब अनंत। एक चक्कर लगाने में आपको कितना समय लगेगा, अनंत समय लगेगा। तो एक चीज क्या हमको मिली कि अगर कोई चीज रुकी हुई है तो उसका आवर्तकाल कितना होगा, अनंत होगा। आवर्तकाल 0 नहीं बोलेंगे, आवर्तकाल कितना होगा, अनंत होगा। तो घड़ी की सुइयां रुकी हुई हैं, मतलब उनका आवर्तकाल अनंत हुआ। तो अगर आवर्तकाल अनंत हुआ तो आवृत्ति कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि आवृत्त और आवर्तकाल का गुणनफल 1 होता है, इसका उल्टा, ठीक है। तो अगर अनंत है, आवर्तकाल अनंत है तो आवृत्ति 0 होगी। अब यहां एक चीज हम और समझ लेते हैं कि आवर्तकाल घटने और बढ़ने का क्या मतलब होता है। आवर्तकाल घटने और बढ़ने का क्या मतलब होता है। मान लीजिए कि ये घड़ी है, हम कह रहे हैं इसका आवर्तकाल अनंत है, मतलब घड़ी बंद है, रुकी हुई है। अब अगर आवर्तकाल घट जाए, चीजों को समझिए, आवर्तकाल क्या हो जाए, घट जाए। आवर्तकाल अगर घट जाएगा तो घड़ी स्लो होगी कि फास्ट होगी। आवर्तकाल घटने का मतलब चलिए बता रहे हैं, पहले 5 सेकंड था, अब घट गया 4 सेकंड हो गया, ऐसे समझिए। तो 4 सेकंड हो गया, इसका यह मतलब हुआ कि अब पूरा एक चक्कर ये 4 सेकंड में लगा लेगी। पहले 5 सेकंड में लगाती थी, अब कितना, 4 सेकंड में लगा लेगी। तो घड़ी स्लो होगी कि फास्ट होगी, घड़ी फास्ट होगी, ठीक। घड़ी क्या हो जाएगी, फास्ट। कब, जब आवर्तकाल घटेगा तब। और अगर आवर्तकाल बढ़ रहा है, पहले 4 था अब 8 हो गया, मतलब पहले 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती थी, अब 8 सेकंड में एक चक्कर लगा रही, फास्ट हो गया। तो आवर्तकाल बढ़ने का मतलब है घड़ी स्लो होगी। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब घड़ी स्लो हो जाएगी। हम लोग बात करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो पहले हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे।